मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज से 10-20 साल पहले, 10-20 तो क्या 50 साल पहले आनंद बहुत ज़्यादा था। कितने मौज में रहते थे हमारे देश के लोग, हंसते मुस्कुराते हो, कितना मौज मनाते थे। होली दिवाली आती, माता जी 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू होता थी। त्योहार निकल जाता तो भी 10 दिन तक खुमारी नहीं उतरती थी। अब कैलेंडर में चेक करना पड़ता है कि होली कब आई और दिवाली कब गई। हम जब छोटे थे हमारे गुरुजी एक सुंदर गीत सुनाया करते थे। एक पंक्ति सुना रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको अंदाजा लग जाए कि वाकई हमारे देश में कितनी मौज थी, कितना आनंद था। आती हो तो आप भी साथ में गुनगुनाना। एक ही पंक्ति सुना रहा हूं। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब न राग है, न रंग है, न हंसी है, न खुशी है। 100 लोगों को पूछो कि भाई साहब कैसे हो, 2 लोग कहेंगे राम जी की कृपा से मौज है। 98 लोग मुंह लटका के कहेंगे कि बताओ भाई जी मन जून मिली है काट रहा। हाँ अरे काटन तई तो 83,99,999 जिंदगियां पहले मिल चुकी थी। हकीकत में ये मनुष्य जन्म मौज के लिए मिला है, तो जीवन के हर पल को हमें मौज के साथ जीना चाहिए। तो फिर बात वहीं आके खड़ी हो जाती कि तू ईश्वर करीब हो गए तो आनंद आएगा। तो पहले मौज इतनी थी मतलब ईश्वर करीब थे, आज मौज नहीं है मतलब ईश्वर दूर है। फिर प्रश्न क्यों दूर चले गए? कारण एकदम सरल है सज्जनों। एक छोटा सा प्रश्न, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में। आधी रात को ही कन्हैया जेल के ताले तोड़ करके सीधे चले गए गोकुल। मैं कहूं कि नागौर छोड़ दो, बोलो छुट्टे हैं? मरियई को नहीं छुट्टे हैं। क्यों छोड़े हम हमारी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गिरियसी। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, मुझे मेरी मातृभूमि प्यारी लगती है। जब हम सबको अपनी मातृभूमि प्यारी लगती है, आप माताओं बहनों को भी प्यारी लगती है। भाई मायका छोड़ के भले अट्ठे आ गया थे, लेकिन थका मायका ने कोई गाली दे दे तो ते भाया ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हमारा गाँव के लिए कहीं कहना कौन बोलो, होता है कि नहीं है? जब सबको अपनी मातृभूमि से प्यार है तो प्रश्न खड़ा होता है कि श्री कृष्ण कन्हैया जन्मभूमि छोड़ करके क्यों चले गए? उत्तर शास्त्रों में लिखा है कि उस समय मथुरा में कंस का शासन था। कंस राक्षस वृत्ति का जीव था। जहाँ राक्षस वृत्ति के लोग निवास करते हैं वहां पर गौ माता सुखी नहीं होती, और जहां गैया सुखी नहीं हो वहां कन्हैया 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करते। इसलिए आधी रात को जेल के ताले तोड़ करके कन्हैया सीधे पहुंच गए गोकुल। नाम से स्पष्ट हो रहा है सज्जनों, गोकुल, जहां गाय माताओं का पूरा कुल था। 9 लाख गौ माताओं की सेवा नंद बाबा के यहाँ होती थी। इसलिए कन्हैया मथुरा छोड़ के गोकुल चले गए। तो सरल सा सूत्र है मेरे भाई बहनों कि जहाँ गैया वहाँ कन्हैया, और जहाँ कन्हैया वहाँ आनंद। 50-100 साल पहले हम सबके घरों में गाय माता होती थी। गौ माता की भाव से माँ की तरह सेवा होती थी। जिस घर में गैया होती थी वहाँ कन्हैया अंश रूप में निवास करते थे। परिणाम कन्हैया करीब होने के कारण हर हाल में हमारे होठों पर मुस्कुराहट रहती थी। अगर हमें फिर से हंसते मुस्कुराते जीवन जीना है तो हमें अपने करीब गैया को लाना पड़ेगा। एक गौ माता ही है जो मानव को उसकी मुस्कुराहट पुनः लौटा सकती है। आप सोचोगे कि महाराज गाय में एड़ो का ही है, वो तो 4 पगा को पशु है। नहीं, मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि जो शास्त्रों ने कहा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन संस्कृति का प्राण है। एक अति छोटी सी बात